हाय गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर कि अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में आप कहीं से भी हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, और आपको जाना है स्विट्ज़रलैंड हनीमून मनाने, या फिर आपका बर्थडे आ रहा है या आपकी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, आपको फैमिली को लेके जाना है, स्विट्ज़रलैंड में घुमाना है, एक यूरोपियन कंट्री को एक्सप्लोर करना है, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है ना, तो वहाँ के विजिट वीज़ा का प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्यों आपको स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा हमारे साथ लगाना चाहिए। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मिलने वाली। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना, आप नहीं समझ पाओगे एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। तो गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना, बेटर भी नहीं बेस्ट करना। आप हमसे कुछ भी अप्लाई करो, वीज़ा, होटल, पैकेज, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग टाइम से कि कितना टाइम लगता है अगर आप स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हो या फिर अप्लाई करना चाहते हो, तो कितना टाइम आपको अपने माइंड में रखना होगा। देखो, स्विट्ज़रलैंड आता है शेंजन में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, आप सभी को पता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में होता क्या है, ये सारी कंट्रीज होती है अपॉइंटमेंट बेस्ड, मतलब यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हम आपको लेके देंगे, उस डेट पे आपको जाना होता है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो जिस डेट पे आप जा रहे हो ना, उस डेट से आप कैलकुलेट कर लो, 10 से 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। और कब से होनी चाहिए? जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, कहाँ पे? एम्बेसी के अंदर। कौन सी एम्बेसी? स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी के अंदर जब आप सबमिट करोगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं जब वो डॉक्यूमेंट हमको देते हैं। सर देखो, आप हमें डॉक्यूमेंट देते हो, हम आपकी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइलिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट आपको देते हैं, ताकि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो ना, उस दिन आप जाके वहाँ पे सबमिट कर सको। उस दिन से आपको काउंट करना है 10 से 15 दिन। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं, तो वैलिडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है फॉर शेंजन कंट्री। शेंजन में 29 कंट्रीज आती है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, हंगरी, बहुत सारी कंट्रीज आती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंडिया से अप्लाई करवा लो, यूएई से अप्लाई करवा लो, आपको 3 महीने की वैलिडिटी कम से कम 110% मिली ही जाएगी, उससे कम तो आपको नहीं मिलेगी। अब अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, देखो ड्यूरेशन वाला कॉल है ना, टोटली एम्बेसी के ऊपर होता है। मतलब इसमें आप कोई भी एजेंट या फिर कोई भी आके आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको इतने दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिलने वाला है, 20 दिन का मिलने वाला है, 30 दिन का मिलने वाला है। ये टोटली आपका डिपेंड करेगा एम्बेसी के डिसीजन के ऊपर। अब एम्बेसी ये डिसीजन कैसे लेती है? देखो, एम्बेसी डिसीजन लेती है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट जैसे बने हुए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, तो अगर आपके पास कोई रिक्वायर्ड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इन्विटेशन लेटर है, तो वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। उस बिहाफ पे हम ट्राई कर सकते हैं कि आपको लॉन्गर ड्यूरेशन का वीज़ा मिल जाए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सर देखो, डॉक्यूमेंट्स में ना काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार स्विट्ज़रलैंड से अच्छा है हम मिनी स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, जो कि श्रीनगर में है, शिमला में है, वहाँ चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक डॉक्यूमेंट में आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये आपको भी पता है, हर कंट्री में ये आपको देने ही पड़ते हैं। अब इसके अलावा 3 डॉक्यूमेंट आपको और देने बस, जिसमें आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, 3 साल का ITR रिटर्न आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, और लास्ट में आपको मिल जाएगी NOC फ्रॉम द कंपनी, जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आपको जस्ट अपनी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स के साथ फिलअप करके हमें देना है। रेस्ट वी विल मेक श्योर दैट आपकी सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट कंप्लीट है। उसके बाद में होता क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप हमें देते हो ना, तो हम 3 फनल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स टीम, जिससे आप टच में हो, जिससे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट भेजेगा टाइपिंग टीम के पास। टाइपिंग टीम क्या करेगी, आपकी फाइल बनाती है, जिसमें आपकी कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें बनाती है, प्रॉपर एक फाइल बनाती है, और उस फाइल को फॉरवर्ड करती है रिव्यू टीम के पास। अब रिव्यू टीम क्या करती है, जो टाइपिंग टीम ने काम किया है ना, वो चेक करती क्या वो परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के लिए हमारा सक्सेस रेशियो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है।
फॉर शेंजन कंट्रीज टूरिस्ट वीज़ास। इसी के लिए लोग हमारे पास आते हैं और शेंजन के टूरिस्ट वीज़ास लगाते हैं। हाँ, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो एनओसी की जगह आपको हमें देना होगा जीएसटी या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट, जो कि आपको पता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ही होंगे। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पार्ट पे। देखो, प्राइसिंग में हम चार्ज करते हैं सिर्फ 9,000 रुपीज़, ठीक है। 9,000 रुपीज़ में आपकी अपॉइंटमेंट की कॉस्ट, इंश्योरेंस, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, सब कुछ इंक्लूड होने वाला है और हम आपकी बनाते हैं एक प्रॉपर फाइल। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप एम्बेसी में जाओगे, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको 15,000 की एक एम्बेसी फीस होती है, वो पे करनी होती है। उसमें हमारा कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि हमें आप 9,000 पे करोगे, 15,000 आप पे करोगे कहाँ पे, एम्बेसी के अंदर। टोटल आपका 23 से 24,000 का खर्चा आएगा फॉर स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो ये है इसकी प्राइसिंग, जिसमें आपको 9,000 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं। सर 9,000 में आप बता दो मुझे, इंडिया में कोई भी एजेंट अगर आपको अप्लाई करके दे रहा हो, कोई नहीं देगा सर। इतनी कम प्राइस में, कम मार्जिन में काम करते हैं। वाई? आपका एक ट्रस्ट हमारे साथ बने, आप हमारे साथ जुड़ो और आप देखो हमारा काम कैसा है, कैसे हम आपकी फाइल बनाते हैं, कैसे हम आपका वीज़ा अप्लाई कराते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बेनिफिट जो आपको मिलते हैं अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा हमारे साथ लगाते हो स्विट्जरलैंड का। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये मिल जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट में हम आपकी हेल्प करते हैं, जो कि यूजुअली अगर आप चेक करो 2 से 3 महीने बाद की मिलती है, लेकिन हम आपको विद इन 1.5 मंथ या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर हम आपको दिला देते हैं फॉर स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है कि आपकी जो फाइलिंग हो रही है ना, वो एक एक्सपर्ट कर रहा है, जिसको काफ़ी सालों का एक्सपर्ट है। अब आप बोलोगे योगेश भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सर हमारे पास डेली बेसिस पे इतने कस्टमर्स आते हैं, इतने लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने खुद से डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की लेकिन हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और जब हम उनकी फाइल को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि बेसिक चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसी के लिए बोलता हूँ, आप एक एक्सपर्ट से, एक वीज़ा एक्सपर्ट से जब अपना काम कराते हो, जब अपना वीज़ा लगवाते हो और उसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी एक फ़ीस देनी होती है, तो आपकी फ़ाइल अच्छी बनती है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज, ये था वीडियो स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।